अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप देख सकते हैं हम बाहर वाली साइड पे आए हैं और हम अब जा रहे हैं एक बहुत ही अजीम हस्ती का इंटरव्यू करने। शायद आप लोग जानते होंगे पाकिस्तान में बहुत नामवर अपने दोस्तों को भी मशवरा देते हैं और जो अपने काम की तरफ गामजन है और जिनको राय की तलाश जो राय चाहते हैं यानी कि अपने काम के बारे में मशवरों की जिन्हें ज़रूरत होती है उन्हें बहुत हेल्प करते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं नामवर मशहूर हस्ती पाकिस्तान की जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, साथ में नमाज़ी भी हैं थोड़े बहुत। आया हम उनका इंटरव्यू करते हैं। नाम उनका सैयद हाशिम रज़ा। आइए हमारे साथ, हम उनसे पूछते हैं कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र जी। क्या चल रहा है? आप इस साइड पे क्या ज़हन बना के आप इससे बाहर निकल आए? आया तो मैं एक्सरसाइज करने था, लेकिन अब वीडियो बनाने का मूड हो गया है, तो वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं। आप देख सकते हैं व्यूवर्स, ये हमारी टीम है, वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं। ये अंकल पर्सन है हमारा, कैमरे के पीछे भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ दोनों मेरे कज़न हैं, बहुत प्यारे कज़न हैं। और अभी वीडियो में कह रहा हूँ, वैसे हंसी मजाक चलता रहता है, एक दूसरे को बुथा बुथा भी कहते रहते हैं। अब कैमरे के पीछे भी आपको दिखाएंगे कौन है, और कैमरे के आगे आप तो देख ही रहे हैं, सामने आपके अंकल पर्सन। अब वीडियो बना रहे हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात पे भी डिस्कस होगी, और मेरी जो अचीवमेंट्स है अब तक और आगे क्या चाहता हूँ वो भी होगा। और अल्लाह पाक का शुक्र है, करम है। आप सुनाएं कैसे हैं, कमेंट में लाजमी बताइएगा। अब सवालों का आगाज़ होना चाहता है, चलो भी। नहीं, अगर मैं आपसे आपकी नॉर्मल ज़िंदगी के अलावा आपकी जो आपने ज़िंदगी में अब तक फेस किया है उसके अलावा आप जो आगे अचीव करना चाहते हैं उनके बारे में क्वेश्चन करूँ, आपको कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, कोई मसला नहीं, मुझे क्या मसला होना है, जो मर्जी सवाल करें। जो मसला अगर होगा तो मैं जवाब उसका नहीं ठीक दूंगा। है। अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, आप नहाए कितने दिन पहले? ये तो बस थोड़ा हंसी मजाक वाला सवाल भाई हो गया। नहाए कितने दिन थे, चलो मैं भी फिर मजाक ही कह देता हूँ, चाहे हकीकत भी बीच में देख लेना होगी। 4-5 दिन हो गए हैं मुझे। ठीक है, सर्दियाँ चल रही हैं, ऐसा मसला तो होता रहता है। मैं आपसे क्वेश्चन जानना चाहता हूँ कि आप, अगर आपने अचीवमेंट का बोला है तो मैं ये वही पूछ लेता हूँ कि आपकी अब तक अचीवमेंट क्या है? आपने अब तक अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल किया और किस चीज़ का नुकसान हुआ, क्या खोया आपने? मैं व्यूवर्स, जो मेरी अचीवमेंट्स है ना, अगर अचीवमेंट्स का देखें तो सिर्फ मेरी नहीं, सबकी जो जो पैदा हो चुका है ना, अचीवमेंट्स उसकी बेसिकली होती हैं उसकी माँ बाप का कहना मानना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, यानी कि अपने सब जानने वालों को टाइम देना, मोबाइल के साथ ज़्यादा ना लगना, ये सब हमारी अचीवमेंट्स ही होती हैं। और अगर जो मैंने गेट किया है, जो मैंने गोल तक मैं पहुंचा हूँ, वो अगर देखना चाहते हैं तो मैंने ज़्यादा, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। मैंने सिर्फ इंटर किया ICS के साथ। तो मैंने कोर्स किया है डिज़ाइनिंग का, मैकेनिकल डिज़ाइनिंग का, कैड कैम का ना, गुजरांवाला से। देखेंगे गुजरांवाला मेरे साथी देखेंगे, वो मेरी तस्दीक भी करेंगे कमेंट में इंशाल्लाह, कि मैंने उधर से कोर्स किया है कैड कैम का, डिज़ाइनिंग का, मैकेनिकल डिज़ाइनिंग का। तो आगे मैं उसके लिए ना वर्क कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल में आके वो कोर्स कर लिया, प्रैक्टिकल उसका कर रहा हूँ। और इसके अलावा, हाँ दोस्तों, मेरी जो अचीवमेंट्स हैं वो यही है कि मैंने दोस्त बहुत अच्छे पाए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये सामने है, एक ये कैमरे के पीछे है, और बहुत सारे मेरे दूसरे दोस्त हैं, आज उनको छुट्टी नहीं थी इसलिए वीडियो में भी शामिल नहीं कर सके। और ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, और आगे भी इंशाल्लाह जो जो करना है वो आगे क्वेश्चन आएंगे, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं पूछता हूँ कि अगर आपने मोबाइल के बारे में बोला है, ये मोबाइल के बारे में अचीवमेंट क्या है आपके मुताबिक कि मोबाइल कम यूज़ करना अचीवमेंट है, क्या मोबाइल का सही इस्तेमाल है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोबाइल का अगर सही भी इस्तेमाल हो ना, इस्तेमाल उतना करना चाहिए कि जितने के आपके जो साथी हैं, साथ रहने वाले हैं, तकरीबन यानी कि ज़्यादातर साथ रहने वाले घर वाले होते हैं, वो दोस्त भी होते हैं। मैंने खुद अपने आप से ये एक्सपेरिमेंट किया, तजुर्बा किया कि मैं अगर दोस्त बंदा घर में भी रहे ना, तो ज़्यादा इस्तेमाल करे, चाहे अच्छा भी करे, लेकिन लोग कहते हैं कि, यानी कि घर वाले भी कहते हैं कि हमारे हमको टाइम दो। पहले ज़माना फिर बताते हैं, फिर कहते हैं अब कैसे हो गए हो, हमें टाइम नहीं देते। अगर दोस्तों के साथ बैठते हैं किसी की बैठक में जाके, तो तब भी यही हालात होते हैं कि सब 4-5 लोग बैठे हैं, 4-5 दोस्त बैठे हैं, पहले इतने अच्छे से हंसी मजाक करते रहते थे, कोई ना कोई बात शुगली मजाकिया करते रहते थे। लेकिन अब ऐसा होता है, 4-5 बंदे बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, लो जी सब मोबाइल पे लगे हुए हैं, कोई वो वीडियो देख रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, टिकटॉक देख रहा है, यही काम चलता रहता है। लेकिन सही भी इस्तेमाल होना, लेकिन एक लिमिट के अंदर होना चाहिए।
ठीक है, तो नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ इस मुल्क की जो नौजवान नस्ल है, हम उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं। अब हम जैसे कि मुल्क के हालात चल रहे हैं, हम उस उन्हीं हालात के बारे में अपनी नौजवान नस्ल से पूछना चाहेंगे कि ये जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 62% जो नौजवान हैं, वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। ये इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये किस वजह से है? यार ये मुल्क से बाहर जाने वाली जो बात है ना, मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि मुल्क से बाहर जाके नहीं, मुल्क में काम होना चाहिए। जो आपके पास स्किल है ना, वो मुल्क में ही आपको ना मुल्क को देनी चाहिए। आपको वो भी मिलेगा, कुछ ना कुछ गेट होगा, और बाहर वालों को भी, सॉरी, ये बाहर वाले आपसे अंदर से बाहर जो है, सारी पाकिस्तान की आवाम। और अगर, लेकिन ये जो मैंने बात की है ना, इस पे अमल इस तरह से नहीं हो सकता। मैं खुद भी डिसएग्री इसलिए करता हूँ इससे, क्योंकि ये जो आज के हालात हैं हमारे पाकिस्तान के, ये जिसने गाड़ी चलाई थी पानी पे, पेट्रोल की बजाय ना पानी डालना था, तो वो आज तक ना वो दिखता है मीडिया पे, ना वो दिखता है। ये तोशा खाना सिर्फ दिख रहा है, और ये सियासत ही दिख रही है। जो पहले नौजवान नस्ल कोई सॉरी सॉरी जो नौजवान नस्ल अटैच नहीं थी ना सियासत से, बिल्कुल हंसी खेल और ये स्पोर्ट में, पढ़ाई में, अपने टैलेंट में सब बिजी थे, वो आज ज़्यादातर ये सियासत में ही ना दिखा रहे हैं। वो क्योंकि जिसने, वो बता रहा था कि जिसने गाड़ी चलाई थी पानी पे, वो आज उसका नामो निशान कोई नहीं मिल रहा, वो पता नहीं कहाँ पे चला गया। नवाज शरीफ की हुकूमत में, मेरा अंदाज़ा ये है कि वो नवाज शरीफ के हुकूमत में थी। और जब, अब ये मैं थोड़ा सा मैंने देखा था, मुझे ज़्यादा नहीं पता, कमेंट में बताइएगा वैसे क्या सीन है ये असल में। ये चलाई थी क्या उसका नाम है, जो ना पकड़ा है, पुलिस ने उसको पकड़ा है, उस लड़के को। तो वो कर रहा था, उसने एक मशीन सी बनाई थी खुद ही, अपने ही ज़ोर पे, कि वो सारी पाकिस्तान की, बल्कि पूरी दुनिया की जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी है ना, उसके जो पासवर्ड वगैरह सारे हैक कर लेता था और तोड़ लेता था, और सारी वो अपने फ़ायदे में यूज़ कर रहा था। है तो इलीगल था, लेकिन ये हुनर देखे कितना बड़ा उसका। उसमें हंसी टीवी देखे, हंसी टीवी में उसमें वीडियो में भी उसका थोड़ा ना तस्करा किया हुआ है। तो मैंने वो तो वही देखी, आप सब जानते भी होंगे उसे। उसका कारनामा इतना बड़ा है ना, पाकिस्तान उससे हज़ारों डॉलर बल्कि लाखों अरबों डॉलर कमा सकता था उसके ज़रिए, लीगल तरीके से। लेकिन नहीं, उसने उसने देखा है कि मेरे हालात इस तरह बनने हैं, जो वो गाड़ी चलाने वाला का हुआ पानी पे, जिसने गाड़ी चलाई है, तो फिर उसने इलीगल तरीका अपनाया। अब उसने अपनी इलीगल तरीका क्योंकि अपनाया, हराम खाया, तो हराम खाने के ज़ाहिर है आखिरत भी ख़तरे में, दुनिया भी ख़तरे में। दुनिया में अब वो जेल में बैठा हुआ दाल रोटी खा रहा है, आखिर में भी जो हाल होगा, अगर माफ़ी ना उसने मांगी, तो आगे से ना सही तरह से सोचा, पता नहीं आज़ाद भी कब होना है, क्या उसका फ़ैसला हुआ है। बस यही है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इधर करे काम, बाहर ना करें। लेकिन बाहर करना मजबूरी हो गई है इस वक्त के हालात के मतलब, इसलिए देख लें जो मुनासिब इस वक्त लगता है। लेकिन आखिर पाकिस्तान का ज़्यादातर ना, सब लोग पाकिस्तान का सोचेंगे ना, तो तभी पाकिस्तान की में बेहतरी आ सकती है, वरना कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अच्छा नाज़रीन ये आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर सुने होंगे, वो जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, जिनका तजुर्बा ज़्यादा होता है, लेकिन हम एक नौजवान मोटिवेशनल स्पीकर से इंटरव्यू कर रहे हैं कि ताकि जिसे अपने दौर के हालात के बारे में भी पता है, जिसे इस वक्त के जो नौजवानों की जो मुसीबतें हैं उसे सब के बारे में पता है। एक नौजवान अपने दूसरे नौजवानों के दोस्तों के बारे में, हम उम्रों के बारे में जो बयान कर सकता है, वो एक ज़्यादा उम्र वाला नहीं बयान कर सकता कि जिसका दौर गुजर चुका है। और हम इनसे बारे में पूछते हैं, जैसे कि आप जानते हैं मुल्क में बहुत हालात चल रहे हैं, हम इनसे इस्लामी हालात के बारे में, एक शिया सुन्नी के ख़िलाफ़ है और सुन्नी शिया के ख़िलाफ़ है, ये क्या ज़हन रखते हैं? क्या इस दुश्मनी के ख़िलाफ़ ये बिलीव करते हैं? क्या आप कहेंगे? हाँ, नाजरीन, जैसा कि सब पाकिस्तान का जो शहरी है, जो पाकिस्तान का पाकिस्तानी है, इस मुल्क में रहता है, वो कभी भी नहीं चाहता कि इस तरह के कोई हालात हों, कोई ये फ़िरका वारियत वाले। और जो भी पाकिस्तान का शहरी है ना, वो इसलिए नहीं चाहता क्योंकि पाकिस्तान से वो प्यार करता है। और जो पाकिस्तान से प्यार नहीं ना करता, वो फ़िरका वारियत में पड़ता है। जब कुरान पाक में जो फ़ैसला कर दिया एक बार कि ये फ़िरका वारियत से निकल आओ, फ़िरकों में ना बँटो, सिर्फ़ आप सिर्फ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती नहीं हैं, पाकिस्तानी भी हैं, और उम्मती ज़्यादा हक़ रखता है। और उनके अलावा जो दूसरे मज़हब के लोग हैं, एक मज़हब में इतने सारे फ़िरके बन चुके हैं, शायद जितने मज़हब ना हो। और ये जो ईसाई हैं, हमारे हिंदू हैं, ये सब मिलकर रहें, पाकिस्तानी बन कर रहें। ये सब हमारे जो हिंदू हैं, वो
पता नहीं दिखते भी नहीं, इतने थोड़े हैं और एक साइड पे हैं। और ये हमारे जो मुसलमानों में है वो इतना कोई इंतशार फैल चुका है। और ये नाजरीन व्यूवर ये इस बात का ख्याल रखना कि आपको मैं बताऊं, ये जो MI6 है ना, ये अदारा है शायद मेरा ख्याल बरतानिया का अदारा है कि अमेरिका का। M16 तो एक गन का अ, नाम है। नहीं M16 नहीं है, MI6 है। ठीक। ये नाम नोट कर लें, MI6। नाजरीन, जैसे कि हम अभी अपने इस मोटिवेशनल स्पीकर से क्वेश्चन कर रहे थे फ़िरका वारियत के बारे में, वो ज़रा हमारा मसला आ गया था कैमरे में, तो एक्चुअली कैमरे पे नहीं, कैमरामैन में। तो हमसे उनसे दोबारा पूछते हैं फ़िरका वारियत के बारे में, आप क्या बयान कर रहे थे? तो व्यूवर्स मैं बता रहा था कि जो फ़िरका वारियत फैली है ना, ये सबको पता है कि नहीं फैलनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो इंतशार फैल रहा है, जो लड़ाइयाँ फैल रही हैं, जो गैर मोहब्बत का ये सीन फैल रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जिसको भी सुनते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ज़्यादा जो मशहूर है यो या जो मैं सुनता हूँ वो उसको ही सुने। जो अच्छी बात करता है ना उसको सुने, जो नहीं करता उसको ना सुने। मसलन ये तारक जमील साहब हमारे कितनी अच्छे बातें करते हैं, और ये शहनशाह हुसैन नकवी साहब कितनी अच्छी बातें करते हैं। ये और दूसरे मैं एक सुन रहा था, क्या नाम था उनका, सैयद नुसरत बाज बुखारी था शायद उनका नाम। वो ये बहुत सारी अच्छी बातें करते हैं, ये इनको सुने। और सुने बात जो अच्छी लगे, अगर ना अच्छी लगे तो मैं ये अपनी तरफ से बता रहा हूँ, जो अच्छा लगता है उसको सुने। और बस यही कहना चाहते फ़िरका वारियत में ना पड़े। ठीक है। और हम अपने दोस्तों से सवाल करना चाहेंगे कि ये आपके साथ हम वीडियो बनाने आए हैं इतनी ठंड में, और आप हमारे लिए क्या आगे करना चाहेंगे? आप जाके हमें कुछ खिलाएँगे? क्या हमारे लिए आप जाके करना चाहेंगे? ये अभी तो व्यूवर्स के लिए मैं बता देता हूँ कि अब वीडियो बना रहे हैं तो ये भी सारे वीडियो में आ रहे हैं, ये क्या मुझे खिलाएंगे। और दूसरी बात, चूँकि ये मेरी वो दूसरे चैनल में अपलोड होगी, इसलिए जाके सर्दी है बोतल ये पिलवा नहीं सकते, सुबह का टाइम है, शवारमा खिलवा नहीं सकते। तो इसलिए अभी वीडियो जब ख़त्म होगी ना तो इनको मैं बताऊंगा, फिर अभी आपके सामने बताऊंगा क्योंकि फिर करना पड़ेगा, तो इसलिए इनको बाद में बताऊंगा फिर क्या खिलवाऊंगा। ठीक है। और अपने आप दोस्तों के बारे में क्या कहेंगे? आपकी सोबत कैसी है? आप अच्छे दोस्तों में बैठते हैं या फिर सिर्फ़ अच्छे में बैठते हैं? या बुरे दोस्तों में भी बैठते हैं? जैसे कि वो गालिब था कि वो उसके अच्छे दोस्त भी थे, बुरे भी थे। आपके बारे में इसका क्या ख़्याल है? कोई शेर बोलना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में? शेर तो नहीं मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि शेर पे भी मैंने याद नहीं किया। तो मैंने ये बात जो आपने अभी क्वेश्चन किया है ना, इसके मतलब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, ये अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त के मतलब, ये हमेशा हमारे बड़े भी बताते रहे हैं कि दोस्त हमेशा अच्छे में बैठो। अगर आप अच्छे भी हो ना तो बुरे दोस्त में बैठते हो। बुरे दोस्त का क्या मतलब है, वो हमेशा उसकी निशानी ये देख ले कि वो अपने माँ बाप की बात नहीं मानेगा। ये माँ बाप की जितनी जो फजीलत है ना, एक बार अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठा कर तो देखें, पता चल जाएगा कितनी उनकी जो फ़ज़ाइल बयान किए हैं ना कितने हैं। तो जो बात नहीं उनके मानेगा वो ज़ाहिर है अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। और जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानता वो आपका अच्छा दोस्त क्या होगा, वो ज़ाहिर दिखेगा लेकिन होगा नहीं। जो फिर बैठा करें सिर्फ अच्छे दोस्तों में, क्योंकि अगर आप अच्छे भी हैं ना तो आप बुरे दोस्तों में बैठते हैं तो देखने वाले यही समझेगा ये सारा ग्रुप ही बुरा है, आपको नहीं समझेगा कि आप अच्छे हो, क्योंकि आप उनमें बैठते हो तो आपका भी ये ग्रुप में शामिल होगे कि आप बुरे हो। अगर वो कुछ गलत करते हैं और पकड़े जाते हैं तो आप बचोगे नहीं, आप पकड़े जाओगे साथ, क्योंकि आप उसके ग्रुप में बैठे हुए, आपके नहीं कोई सुनेगा कि मैं था या नहीं था, या वो आपके दोस्त भी फिर आपको नहीं बचाएंगे क्योंकि वो पहले से ही बुरे हैं। नहीं, अगर मैं अच्छा, मैं आपकी बात को टोकना चाहूँगा कि अहले नज़र का तो ये ख्याल है कि इंसान की जो सोबत है उसमें बुरे लोग भी होने चाहिए। इंसान को मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में इल्म मिलता है, इंसान को मुख्तलिफ़ सीखना चाहिए। इंसान को पता चलता है कि ये चीज़ बुरा है। इंसान इस दुनिया में जो हालात हो गए हैं, इंसान को कोई भी धोखा दे देता है अगर वो शरीफ है तो। उसकी सोबत में ऐसे लोग भी होने चाहिए जो इसे इस चीज़ों के बारे में भी सिखाएँ। हैं, क्योंकि एक दानिश्वर जो आपने क्वेश्चन किया, दानिश्वर जो होता है ना, मुझे एक दानिश्वर बंदे की बात याद आ गई। उससे किसी ने पूछा कि भाई आप इतनी जो अक्लमंद हैं इतनी अकल कहाँ से लेते हैं, वो कहता है बेवकूफ़ों से। तो उसने की बात बड़ी वाह! हैरान करने वाली क्वेश्चन वाले को ना लगी कि ये कैसे कह रहे हैं आप इतने दानिश्वर होकर बेवकूफ़ों से कैसे अकल लेते हैं। तो उसने बताया कि जो बेवकूफ़ अमल करते हैं ना वो उसमें नाकाम होते हैं, तो मैं वो अमल नहीं करता,
इसलिए मैं सिर्फ जो अमल करता हूँ उसमें कामयाब होता हूँ, इसलिए दानिश्वर हूँ। तो आप ये बताना कमेंट में कि ये मैं बात ठीक ही है। अच्छा, जो आपने क्वेश्चन किया कि सोहबत में होने चाहिए, सोहबत में नहीं होने चाहिए। आपके सामने है जो फिर रहे हैं, जो आपके सामने है, जो उसका अमल हो रहा है, जो बुरे हैं उनका अमल आपके सामने हो रहा है, उनसे आप देखें उनका मामला क्या, कहानी क्या है, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब ये बात है हमेशा जहन में रखें, सोहबत में नहीं होने चाहिए। हमेशा आपके सामने फिर रहे हैं, सोहबत में रखने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि आप अगर दानिश्वर हैं, आप अगर अक्लमंद हैं, तो आपको होने की, सोहबत में होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपकी सोहबत में होंगे तब आप सीखेंगे। ये तो फिर वो नॉर्मल हो गई या नालायकी वाली बात होगी ना। तो आप सोहबत में होंगे तो फिर सीखेंगे, लेकिन सोहबत में नहीं होनी चाहिए। वो सारा एरिया दिखा रहा है। एंकर पर्सन मुझसे पूछ रहा है ये क्या कर रहा है, हमें दिखाने की बजाय एरिया दिखा रहा है। एरिया भी दिखा रही है, सब हमारी साइड देखनी चाहिए किस तरह की है। तो तो वह बस सोहबत में नहीं होने चाहिए, आपके सामने फिर रहे हैं, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब मैं डिस्कशन को एंड करता हूँ। लास्ट में बस आपकी ड्रेसिंग सेंस के बारे में पूछना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, ये मैंने दूर से देखा तो बहुत अच्छे लग रहे थे दूर से। और जो आपकी फ़िटनेस के बारे में ख्याल है, माशाल्लाह सेहत भी आपकी बहुत अच्छी लग रही है। ये आपने बाकी जो नसीहतें कर दी हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? ड्रेसिंग सेंस नौजवानों को कैसे, ऐसी ड्रेसिंग के बारे में आप क्या मशवरे देंगे? और अपनी फ़िटनेस के बारे में भी ज़रूर बताएँ, आप क्या-क्या नहीं खाते? मैं भाईजान, पहली तो बात ये कि मैंने जो इसको मोबाइल पकड़ाए हुए है ना, इसमें बहुत सारे और भी सवाल हैं जो सियासत के मुतल्लक हैं, पाकिस्तान की मईशत के मुतल्लक हैं, वो इसने नहीं पढ़े। तो ये बात को एंड करना चाहते हैं। तो चलो, मैं सियासत के मुतालिक बहुत सारा कुछ बताना चाहता था। ये ड्रेसिंग, ये मैं सीधी आपको बात बता दूं, ये जो ली है मैंने लंडे से ली है। ये लंडे को बुरा लफज ना समझे कि लंडे से ली कोई बेइज्जती है। बड़े बड़े मैंने मीर नहीं, देखे, मैं बहुत ज़्यादा। ब्रांड है, इसमें क्या चीज़ है? जी जी, लंडा ब्रांड है। और बहुत सारे मीर देखे जो वहाँ पे जाते हैं, यहाँ अच्छी चीज़ें मिलती हैं, बस यही पहले यूज़ हुई होती है। और ये जो पहले यूज़ हुई होती है ना चीज़ें, तो वो उसको वो इस्तेमाल नहीं करता कि जो कहता है मैं ही मैं हूँ, जो अपनी मैं में मगन होता है। मैं आपके सामने जो सादा सा बंदा हूँ, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रहा, ये आपको बताएंगे। लेकिन शायद अभी ना बताए, कोई मजाक में बात डाल दें, लेकिन मैं ये अक्सर अब लंडा ही ना पहने लगे हूँ, इसलिए ये मुझे लंडे की ये हंस रहा है, बुरी चीज़ ये भी समझ रहा है। ये देखिए, ये 1500 गिना रहा था पहले। तो ये बुरी चीज़ नहीं है, ज़ाहिर आपके सामने है जो भी है, ये सारा कुछ इस समय मैं लंडे में भरपूर हूँ। नहीं, अगर मैं चाहता हूँ, अगर नाज़रीन अगर किसी को मसला है आप में से लंडे से, और लंडे की अगर थ्रिफ्ट मार्केट भी कह सकते हैं, ये नया नाम शुरू हुआ है इंग्लिश में, थ्रिफ्ट मार्केट। और आपने अपनी फ़िटनेस के बारे में नहीं बताया है, जो आप बचपन से कोशिश कर रहे हैं पर मोटा नहीं हो पा रहे हैं, आप क्या-क्या नहीं खाते? भाई व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं मोटा होने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं सिर्फ जो दो चार डांडे व पुशअप्स, ये आपको पता ही है नॉर्मली, तो ये लगा लेता हूँ कभी कभी। अभी भी शुरू किया हुआ है, ये हमारा ये सारा डेरा डूरा है, लाला छारों का डेरा ऐसे कहते हैं। यहाँ पे आके कभी कभी आके लगा लेते थे, अब फिर दोबारा शुरू हुए हैं, 2 हफ्ते हो गए हैं। तो फिटनेस आपके सामने है, कम मैं पता नहीं कमज़ोर गिना जाता हूँ या फिटनेस में गिना जाता हूँ कि फिट है बंदा। मैं मोटा नहीं होना चाह रहा ज़्यादा, यानी कि बस फिट होना चाह रहा हूँ ज़्यादा अच्छी तरह से, मोटा ताज़ा ज़रा। वो पेट निकालने वाला मोटे की बात नहीं मैं कर रहा, वो नहीं होना चाहता। ये पूछ रहे थे भाई। ठीक है, और भाई हम आपको अब दिखाएँगे यहाँ का ज़रा-सा मंज़र। और हमारे जो कैमरामैन है खूबसूरत है, हम इर्द-गिर्द का व्यू ज़्यादा दिखा रहे हैं, लास्ट पे शायद वो थक चुके हैं और शायद मंज़र एन्जॉय करना चाह रहे हैं। सूरज निकला जी, है और सर पे, आपको अब हम हम कैमरा आपको पकड़ के कैमरामैन भी दिखाएंगे। कैमरामैन दिखाते हैं। हम जैसे कि हम ठंड में जैकेट जर्सी पहन के खड़े हैं, लेकिन कैमरामैन अभी ज़रा गेम लगा के हटे थे, उन्हें डंड वगैरह उन्होंने मारे हैं और वो अब बिल्कुल भी नहीं थके और ना ही उन्हें कोई ठंड लग रही है धूप में। अब हम कैमरामैन आपको दिखाते हैं। ज़रा-सा मेरे मोबाइल में भी, क्या आप मोबाइल पकड़ सकते हैं उसको? सॉरी, एक मैं और बात बताना चाहता था। और लाइक मैंने जो सबका आपने सब्सक्राइब करना है वो आपको तो पता ही है, उसकी मैंने ज़रूरत नहीं है कहने की, वो आपको सबको पता है कि क्या करना है। वो बटन ग्रीन। और जो जो क्वेश्चन मैंने इसको लिख के दिए थे ना, वो सियासत, शहबाज शरीफ और इमरान खान और ये सब के मुताल्लिक थे। वो फिर वीडियो आगे बढ़ाने के, ये भाई ने 2 नंबरी की है हमारे साथ, ये क्वेश्चन नहीं किए, खुद से क्वेश्चन डाल के वो डाल दिया बीच। वो भी ठीक थे क्वेश्चन, आपके बताना ठीक थे या नहीं ठीक, मेरे ख्याल से वो भी नहीं, ठीक थे। वो दरअसल मैंने वो इसलिए वो वाले क्वेश्चन नहीं किया, वो मैंने क्या, वो एक सियासी पोस्ट बन जाएगी, जैसे हम इमरान खान को सपोर्ट करें या फिर गंजों को नवाज शरीफ कंपनी को सपोर्ट करें, ये ऐसे कोई सियासी पोस्ट ना बन जाए, मैंने इसलिए किया है। वैसे मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ, जैसे कि ओरिजिनल कौम जानती है, सब सब लोग जानते हैं कि
लीडर एक ही है, इमरान खान। आप क्या अ, कहेंगे? ये एंकर पर्सन खुद कह रहा है, मैं कह रहा हूँ कि अगर लीडर की बात करते हैं ना, तो लीडर होता है रहनुमा। तो रहनुमा कभी भी वो शख्स कैसे हो सकता है कि जो खुद गलतियाँ करता हो। तो मैं इमरान खान को लीडर नहीं कहता, मैं इमरान खान को यानी कि वो भी एक सियासी अपनी पॉलिटिशियन। ना, हाँ पॉलिटिशियन है ना, सियासत है। तो इमरान खान को लीडर नहीं कहता, लेकिन जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं वो भी ठीक है, दूसरे को करते हैं वो भी उसकी अच्छी बात ही देख रहे हैं। तो लेकिन ये सब को ना मैं पर्सनली उस तरह सपोर्ट नहीं करता कि मैं सब जो ये करते हैं वो ठीक है। वो ये जो सब करते हैं ना, इमरान खान को आप देखेंगे तनकीद के निशाने पर क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि वो खुद बेसिकली मेरे नज़रिए से वो खुद ठीक है, लेकिन उसके साथ जो सारी काबीना है ना, सिवाय मुराद सईद के, या बल्कि मुराद सईद मेरे ख्याल से मुराद सईद के अलावा ना ये सब के सब, शेख रशीद के बारे में क्या ख्याल है? शेख रशीद, अब आपको मैं क्या बताऊं कि वो पहले पीपल पार्टी में था, अब इधर आ गया। नहीं, अब तो उसने पक्का वादा कर लिया, मैं इमरान खान के साथ ही आखिर तक रहना। ज़ाहिर है अब उसकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि उसको रहना पड़ना है, और वैसे भी हर वो अच्छा पार्टी में बंदा है। ऐसे ही कहता था, हर पार्टी में। हाँ, हर पार्टी में वाकई उसके साथ ही रहना है, क्योंकि जब खुद अपने फ़ायदे की बात उसको नहीं ना मिल रही, कौम का फ़ायदा कोई नहीं देखता। ये सब इस तरह ही कर रहे हैं, कौम का फ़ायदा कोई नहीं देखता। और ये सारे इसका करप्ट टोला, इसके साथ भी करप्ट टोला है, पहले बुरे थे अब इसके साथ आके अच्छे हो गए, ये कोई सीन नहीं है। सब सिर्फ पैसे कमाने के, जिस तरफ ज़्यादा पैसे दिखे उस तरफ आ गए। अब मुराद सईद के, मेरे ख्याल से मुराद सईद के अलावा ना इसके साथ कोई बंदा नहीं अच्छा, ये खुद और ये मुराद सईद, ये दो बंदे पाकिस्तान को ठीक तो नहीं ना कर सकते। मैं नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि नौजवान नस्ल सियासत में आए, ये ना कहें कि सियासत ये बुरी चीज़ों का नाम ही है। ये इस्लाम इस्लाम में बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि इस्लामी हुक्मरानी तभी कायम होगी जब अच्छे बंदे आएंगे, क्योंकि सियासत में जब ये बुरे ही होंगे तब इनमें से ही किसी ना किसी को हमें वोट देना पड़ेगा, क्योंकि ये बुरे ही बंदे होंगे, फिर वो हमारे को पास कोई अच्छी ऑप्शन ही नहीं होगी। क्योंकि जो भी बंदा सियासत में आ रहा है वो करप्ट से करप्ट ही होता है, और रिश्वत लेने से बिल्कुल ये ख़त्म कर दें काम। ये चंद हज़ार रुपये लेके अब पाकिस्तान का अब देख लें दिवालिया होने जा रहा है। और लेकिन ये इसहाक डार, ये शहबाज शरीफ जो बार बार कह रहे हैं ना कि हम बहुत, आप देख रहे हैं बार बार टीवी पे आके बहुत मुतमईन हो के पाकिस्तान को कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, कोई दिवालिया नहीं होगा। ये इसलिए मुतमईन इतने हैं क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो आपके सामने हैं, कितने हो गए हैं। इतना कर्ज चढ़ गया हमारे ऊपर, हमारी इतनी सारी जो पाकिस्तान की ज़मीनें हैं वो बिक चुकी हैं, कर्ज वो गिरवी रख के हमने कर्ज लिया। हम अब और देख रहे हैं कि हमारे और कर्ज मिल जाए, क्योंकि ये हमारे पास जो ये सारे अमीर तरीन है ना, इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, ये सब अगर पैसे दे ना तो पाकिस्तान को चाहे पता नहीं अमेरिका से भी ऊपर ले जाए, इतना पैसा इनके पास, लेकिन ये देंगे नहीं। आप अपने से 1 रुपया भी नहीं देते और पाकिस्तान को कहते हैं कि चाय छोड़ दो, एक अगर 2 पीते हो तो 1 पीनी शुरू कर दो। ये चाय छोड़ने से काम नहीं चलेगा। खुद अपने पैसे दो, सारे के सारे पैसे दो, सिर्फ थोड़े से पैसे अपने पास रख लो, ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या चाहिए। तो ये थोड़े से पैसे अपने पास रखो, बाकी पाकिस्तान को दो, पता चले आप पाकिस्तान के साथ कितने मुखलिस हो। और नौजवान नस्ल को पैगाम ये है कि सियासत में आएँ, ये ना कहीं ये नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं, नौकरियाँ आपको मिल नहीं रही, और सियासत में आएँ, ज़रूर आएँ सियासत में। और अगर नौजवान नस्ल और अच्छे बंदे सियासत में नहीं आएंगे तो यही हुक्मरानी करते रहेंगे, पाकिस्तान का एंड होने वाला है। अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खाक अगर ऐसा हो, लेकिन हकीकत वो आपको आश्कार में करना ज़रूरी है। आपको सब दिख रहा है कि पाकिस्तान का जो हाल हो रहा है इनकी वजह से हो रहा है। ये खुद थोड़ी सी मुश्किल आती है दूसरे मुल्क चले जाते हैं, अगर इमरान खान के नहीं है ना दूसरे मुल्क में, वो उसका अच्छा काम है कि मुश्किल आती है वो इधर ही उसको फेस करता है, दूसरे मुल्क नहीं जाता। तो वो जा भी सकता है, ठीक है, उसकी ये अच्छी बात है। लेकिन मैं उसके साथ जो करप्ट टोला है वो किस वजह से है आप बताएं। वो इस वजह से है क्योंकि हमारे पास अच्छे बंदे को ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आप सब नौकरियां ढूंढने जाते हैं, फिर घर वापस आ जाते हैं, फिर ढूंढने जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, यही काम चल रहा है। इतने इतने पढ़े लिखे हो के BA दही पर ले MBBS छली, ये इस तरह का मामला ही चलना है। फिर क्योंकि सियासत में आए, सियासत में क्यों नहीं आ रहे, सियासत में आके हमेशा बुरी चीज़ की तरफ ना जाएं। अगर जाएंगे फिर हमारे पास ये पाकिस्तान का यही हाल होगा। सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं, वो पाकिस्तान के बारे में सोच नहीं रहे। तो ये पूरी कौम एक जब तक ना होगी तब तक हमारा कुछ नहीं बनना। ये बांग्लादेश हमारे से 14 साल बाद आज़ाद हुआ है, 14 साल बाद आज़ाद हो के हमसे आगे चला गया। ये इंडिया
इंडिया से अब क्या बताएं, वो भी हमसे आगे है। डबल हम पता नहीं बिल्कुल ही एंड पे चले गए हैं और एंड से एंड तक ही जाते जा रहे हैं, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ी जा रहे हैं। बस ये समझ लें नौजवान नस्ल को बार बार मैं कह रहा हूँ कि सियासत में आए, सियासत में आए आपको, और मैं सब बाकी वालों को भी कह रहा हूँ, क्योंकि सियासत में जब वो आएंगे तब उनका सबसे पहला ये, उनके सबसे मुश्किल ये होगी कि आप उसको वोट नहीं देंगे, यार इसको तो सियासत ही नहीं आती, इसका क्या करेंगे आप। बाकी सबको ये करप्ट टोला सब ने आजमा के देख लिया, सबको बारी बारी आजमा के देख लिया, अब इसको छोड़ दें। यही है ना तीन पार्टियां, ये पीटीआई है, पीपल पार्टी है, ये नून लीग है, यही है ना तीन पार्टियां। ये आपने सबको बार बार आजमा के देख लिया, इतने सालों से ये हुकूमत कर रहे हैं, क्या बन गया ये पाकिस्तान इस स्टेज पे आ गया। नौजवान नस्ल को फिर मैं कह रहा हूँ कि सियासत में आए, और दूसरों को कह रहा हूँ कि उनको वोट दें, जो उनके करीबी है ना वो उनको बताएं, सब बाकी वालों को भी बताएं कि इनको वोट देने चाहिए, ये अच्छा इंसान है। जो अच्छा इंसान है उसको ज़बरदस्ती सियासत में लेके आए, और उसको वो यानी कि उसको होना चाहिए कि वो करप्ट ना, कोई करप्शन ना करे, वो इस तरह का बंदा लेके आए। अगर नहीं तो फिर यही हुकूमत करते हैं कि आपके सामने है। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल छोटा सा करूँगा। सवाल छोटा ही है लेकिन आप जवाब भी इंशाल्लाह छोटा ही देंगे कि जैसे आप जवान का कह रहे हैं कि नौजवान नस्ल सियासत में आए। आपने देखा होगा कि इमरान खान जब सियासत में आया था उसने अपने साथ 2-3 बार जब नए इलेक्शन लड़ा उसने अपने साथ जवान नस्ल यानी कि अपने साथ लेके आया था। लेकिन ये हमारे मुल्क के लोग ऐसे हैं कि उन्होंने नौजवान इमरान खान नहीं जीता। 3 बार हारने के बाद 2018 में वो जब जीता है तो इसलिए जीता था क्योंकि उसने उन लोगों को अपने साथ लाया जो पहले से सियासत में थे। जैसे शेख रशीद हो गया, वो फवाद चौधरी, ये जो पहले से सियासत में बैठे हैं। आप कहना चाहते हैं नौजवान सियासत में आए लेकिन हमारी कौम उन्हें सपोर्ट ही नहीं करती। ये आप क्या कहेंगे? और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे छोटा ही होगा। व्यूवर्स देख ले, मैं इसका जवाब वैसे तो मैं पहले भी दे चुका हूँ कि मैं सबसे बड़ा सियासत में आने के नौजवान के जो नस्ल को मसला होगा ना, वो सियासत में आने के बाद यही होगा कि आप उसको वोट नहीं देंगे, वो यही करप्ट टोले को आप वोट देंगे। ये अंधी धुंध सियासत और चंद पैसे लेके ये काम करना छोड़ दें, आप बड़ा कदम उठाएं ये कदम कि बिल्कुल पैसे के बगैर उसको नौजवान को वोट दें। इमरान खान को 22 साल इसलिए लगे हैं, फिर उसको फिर इन लुटेरों को साथ मिलाना पड़ा। फिर तनकीद भी हो रही है कि पहले वो दूसरी पार्टी में थे तो बुरे थे, इमरान खान खुद तनकीद करता था उन पर, अब उनके साथ आए तो अच्छे हो गए। तो ये इसलिए इस वजह से ही हो रहा है कि हम नौजवान नस्ल को अब सपोर्ट नहीं करते, आपकी वजह से। अब पूरी हड्रामी पर कौम उतर आई है, और सही कह रहा हूँ मैं, ये मजाक वाली बात नहीं है, ये समझना पड़ेगा, आपको ज़रूर समझना पड़ेगा। ये पूरी निकम्मी है, पूरी अपने बारे में सोच रही है। मैं ये ना समझना कि सिर्फ हमें बुरा कह रहा है, तो आपको कहना चाहिए कि पाकिस्तान सिर्फ आपकी वजह से आया है। ये सिर्फ चंद जो लोग हैं सियासत में, ये मसला कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान को इन्होंने रफड़ डाला हुआ है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। चंद सिर्फ ये जो अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं ना, इस्लामाबाद में जब भी कोई हुकूमत आती है इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च लेके पहुंच जाते हैं। किसको लेके पहुंचते हैं? ये कीड़ियों को लेके पहुंचते हैं, आप ही जाते हैं उनके साथ। आप ये पूरी हड्रामी पर, ये आप ही सही कह रहा हूँ, आप ही उतर आए हैं। आप कभी उसके साथ कभी उसके साथ, नौजवान नस्ल को आगे लेके आए। नौजवान नस्ल में अब वो बिलावल भुट्टो को ना डालिएगा, वो वैसे मजाक समझ रहे हैं या उसको बिलावल भुट्टो का नाम ही आ गया। वो वैसे तो नौजवान नस्ल से थोड़ा सा कह लो बाहर ही निकल चुका है, लेकिन वो है जरदारी का बेटा ही है ना। जरदारी जैसा है, लोटों की पहचान रखने वाला, लोटा शनास बहुत है। वो आफ्ताब इकबाल ने भी कहा था ना कि लोटा शनास बहुत है जरदारी, तो वो ही क्या है कि वो उसका ही बेटा है। वो आगे जो सियासत कर रहा है वो भी आपके सामने है। और मरियम नवाज तो वैसे ही नानी दादी बन चुकी है, अब उसका क्या कहना है कि वो भी सर्जरी करवा के ही है, नई नवेली। मरियम नवाज का तो कहना वो जवान है। नहीं वो जवान है, अब ये लड़का हो रहा है, मतलब थोड़ा सा मजाक कर रहा है, लेकिन जवान तो अब नहीं है ना। वो तो बिलावल भुट्टो की भी नानी लगती है समराज उम्र के हिसाब से। लेकिन ये तो जो उसकी है, जो चेहरे को आपको देख रहे हैं वो सामने, मैं वैसे तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन ये कहना कि उसकी पर्सनल पे तनकीद हो जाएगी। लेकिन किस वजह से ये देख रहे हैं, अब उनको छोड़ दें, नई नौजवान नस्ल को आगे लेके आए, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि नाज़रीन आप अगर इस वीडियो के दोबारा बार गौर करें, इस वीडियो की ये लास्ट वाले हिस्से पे जो खास करके सियासत के बारे में हुई थी, तो आप गौर करें तो लास्ट हमारा निशाना इमरान खान ही है। इमरान खान एक अच्छा लीडर है
अगर आप चाहें तो उसे सपोर्ट करें, ना चाहें फिर भी करें। अच्छा, हम लास्ट में कहना चाहेंगे जैसे कि इतनी देर से हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, हमारे हाथ ठंड में थक गए हैं, लेकिन आपके हाथ सब्सक्राइब करते हुए नहीं थकेंगे। सिर्फ जस्ट प्रेस द सब्सक्राइब बटन आई थिंक। और जी जी सब्सक्राइब बटन वो पहले रेड होता था, ब्लैक हो गया, आप देख लेना कौन सा आपने ही प्रेस करना है। और हम अपने दोस्त से ये कह रहे थे, हमें मसला है कि जाके इस टाइम कुछ नहीं मिलेगा, ये चाहें तो हमें शाम को बर्गर खिला सकते हैं। वैसे अगर मैंने कहा चाहो आप हमारी तरफ से इन्हें रिक्वेस्ट करें कमेंट्स में, ताकि इन्हें हम पे कोई रहम आए, ताकि हम अगली मरतबा फिर पुरजोश होके आए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, चलो। व्यूवर्स, ये जो कुछ खिलाने की बात कर रहे हैं ना, मैं खिला दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। ये शर्त याद रखना, एक शर्त पर खिलाऊंगा कि अगर कमेंट्स आ गए इतने बार बार मुझे कहा जा रहा हो कि इनको खिलाएं खिलाएं खिलाएं, तो फिर मैं करूंगा। नहीं तो कमेंट अगर ना आए तो फिर बाहर में जाओ आप डन हो सब। गया, डन हो गया, कमेटी की जिम्मेदारी चल मेरी है।